गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज जो है हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो यूनिट है इसमें आपको डबल इंटीग्रल, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशंस तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उसी के बेस पे मैं आपको डबल इंटीग्रेशंस, देन ट्रिपल इंटीग्रेशंस, किसी इंटीग्रेशंस का ऑर्डर चेंज करके उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम देखेंगे। इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये दो थ्योरम भी हैं। वो थ्योरम के ऊपर के क्वेश्चंस भी आपको कंपलसरी एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। तो इतना टॉपिक है हमें ये यूनिट में पढ़ने के लिए, जो कि लास्ट यूनिट हमारा बनने वाला है। फिलहाल ये लेटेस्ट सिलेबस में, अगर सिलेबस चेंज होता है तो फिर आगे पीछे यूनिट आपका हो सकता है, तो वो हम बाद में आपको बताने ही वाले हैं। तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशंस की वैसे जनरल कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो डबल इंटीग्रल ये सरफेस निकालने के लिए यूज़फुल है, और अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम ट्रिपल इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी डबल इंटीग्रल का अगर आपको डिफाइन करना है तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे डबल इंटीग्रल बोला जाता है। अब इसमें हम दो क्वांटिटी यूज़ करने वाले हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई ये दो क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपको पता हो, हम सिंगल इंटीग्रेशंस की बात करते हैं। सिंगल इंटीग्रल की बात में हम यहाँ से करते थे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कुछ इस प्रकार के फंक्शंस, और यहाँ पर जो लिमिट रहता था x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 या फिर a टू b, जिसे हम i से डिनोट किया करते थे। और जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं इंटीग्रल के, इंटीग्रल ऑफ 1 इक्वल टू x, इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर बाई 2, तो ये जो फॉर्मूलेस हैं यही फॉर्मूले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। बस आपको थोड़ी इसमें जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर से हमें चलना है। हालांकि क्वेश्चंस इसके बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो सिंगल इंटीग्रल की बात अगर मैं करूं तो इसमें हम क्या करते थे, इंटीग्रल सबसे पहले निकालते थे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो f है ये f कंटेनिंग सिंगल वेरिएबल दैट इज x, तो इंटीग्रल हम विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने जैसे कि, तो मल्टीप्लीकेशंस में यहाँ पर dx आ गया। अब डबल इंटीग्रल में कैसा होगा, मान लो ये डबल इंटीग्रल है तो यहाँ पर फंक्शंस जो है टू वेरिएबल कंटेन करेगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू वाई दोनों तरीके से होगा, तो मल्टीप्लीकेशंस में डी एक्स डी वाई आएगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब ये अगर हो गया तो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलेगा डी एक्स डी वाई तो मल्टीप्लीकेशंस में है, तो अब ये तो एक्चुअली ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि इसका लिमिट ही नहीं दिया है। तो हम ऐसे फॉर्मूलेज में कांस्टेंट यूज़ किया करते थे, सी जिसे आर्बिट्ररी वैल्यूज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी की तरफ जा रहा है, और y इक्वल टू एफ ऑफ, या फिर y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तक जा रहा है। अब यहाँ पर आपको याद या फिर लॉजिक ये लगाना है कि अगर आपको लिमिट, किसी इंटीग्रेशंस का लिमिट x के लिए दिया है, ये देखो लिमिट इन टर्म्स ऑफ x अगर आपको दिया है तो आपको समझना है कि ये लिमिट किसके लिए है, y के लिए है। अगर आपको इंटीग्रल का लिमिट x के लिए दिया है इन टर्म्स ऑफ x, ये क्वांटिटी दी है, तो हमें समझना है कि ये जो इंटीग्रल है ये किसके लिए रहेगा, y के लिए रहेगा। हालांकि इसने यहाँ पर x टू एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, लेकिन एक्चुअली इसे y इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वन ऑफ दी, इसे ये मोर करेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल क्वांटिटी में लिमिट, तो हमें समझना है कि ये लिमिट y के लिए है। और प्रोसीजर्स में क्या करना है, सबसे पहले हमें वेरिएबल क्वांटिटी अप्लाई करना है, देन कांस्टेंट क्वांटिटी अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मुझे सॉल्व करना है ये y इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं कुछ इसको x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी, फिर ये रहेगा y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और डी वाई, और ये रहेगा डी एक्स। क्योंकि ये जो इंटीग्रल है y के लिए है, लिमिट्स, तो लिमिट्स y के लिए हैं, तो अंदर क्या आएगा डी वाई। और बाद में फिर इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद फिर हम जो ये कांस्टेंट लिमिट है, ये कांस्टेंट लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया डबल इंटीग्रेशंस की इंफॉर्मेशंस। अगर ट्रिपल इंटीग्रेशंस की बात अगर मैं करूँ, कुछ ऐसा ये दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मान लो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और z इज इक्वल टू x प्लस वाई से लेके z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तरफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड, ऐसा कुछ आएगा ये। अब ट्रिपल इंटीग्रेशंस में क्या होगा, एक तो x के लिए लिमिट रहेगा ही,
y के लिए भी लिमिट रहेगा और z के लिए भी लिमिट रहेगा। यानी फंक्शंस 3 वेरिएबल्स कंटेन करेगा जिसे हम x y z बोलेंगे। तो यहाँ पर f ऑफ x, y, z मैंने लिखा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो dx, विथ रिस्पेक्ट टू y dy, विथ रिस्पेक्ट टू dz, तो यहाँ पर dx dy dz मल्टीप्लीकेशंस में आया। अब देखो, अगर लिमिट आपको इन टर्म्स ऑफ y एंड x दिया हो, लिमिट इन टर्म्स ऑफ आपको y एंड x दिया हो, तो ये जो लिमिट है ये लिमिट z के लिए रहेगा। ये लिमिट किसके लिए रहेगा? z के लिए रहेगा। अगर आपको लिमिट इन टर्म्स ऑफ y दिया है तो ये लिमिट किसके लिए रहेगा? x के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है और कांस्टेंट जो लिमिट रहेगा वो हम x लेके चलने वाले हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले dz अप्लाई करेंगे, यानी इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट लिमिट्स है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसीजर से हमें चलना है, ऐसी ही प्रोसीजर्स हमें अप्लाई करनी है। मान लो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है y टू वाई स्क्वायर और 0 to 1 f ऑफ x, y dx dy, ऐसा मैंने कुछ लिखा। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से x और y का लिमिट कौन सा है? क्योंकि एग्जाम में ऐसा देते नहीं है एक्चुअली। तो ये जो है इन टर्म्स ऑफ y लिमिट है, इन टर्म्स ऑफ y क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस है ये x के लिए लिमिट रहेगा। और अगर ये x के लिए है तो हमारा फंक्शन तो दो ही वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं, x और y, यानी ऑब्वियस ये y के लिए लिमिट रहेगा। फिर तो यहाँ पर y का जो लिमिट है वो कांस्टेंट आ गया और x का लिमिट इन टर्म्स ऑफ y आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल क्वांटिटी यानी x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू वाई स्क्वायर, लिमिट किसके लिए है? लिमिट है x के लिए। तो हम dx अंदर लेंगे और बाद में फिर y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 जो कि कांस्टेंट लिमिट है उसे हम अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसीजर्स लेके हमें चलना है। हालांकि इसकी कुछ बेसिक थ्योरी नहीं है, सब लॉजिक ही है। मैंने आपको पहले ही एप्लीकेशंस बताया, डबल इंटीग्रल सरफेस निकालने के लिए और ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब वगैरह आप बोलो, सिलेंडर बोलो, जे भी, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशंस का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस के बाद आपको पूरा का पूरा डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम वीडियो ये। सो देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1, इंटीग्रल 1 से लेके 3 x y स्क्वायर dx dy। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको दोनों भी जो क्वांटिटी है वो दी है कांस्टेंट। अब दोनों भी क्वांटिटी जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट दिए हैं, तो हम इसमें से किसी को भी y किसी को भी x ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगा। यानी मैं मान लो इसको x ले लेता हूँ इसे, और इसे मैं y ले लूँगा। ठीक है, तो आप जो भी सॉल्व करेंगे उसमें कोई नहीं है, आप पहले x से सॉल्व करो तो भी सेम आंसर आएगा, y से सॉल्व करो तो भी सेम आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर इसे कुछ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 3, फिर ये आएगा x y स्क्वायर dy और ये आएगा dx। क्योंकि हमने y का लिमिट अंदर सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने dy अंदर ले लिया। तो फिर ये आएगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, फिर यहाँ पर देखो x। अब हम इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y जा रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू y से हम x का इंटीग्रल नहीं निकालेंगे, उसे एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर y स्क्वायर का इंटीग्रल हम लिखने वाले हैं y क्यूब बाई 3, और यहाँ पर आएगा y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3, और यहाँ पर आएगा dx। यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो है y टू द पावर nx, y टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, जो कि बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रल का। यहाँ पर dy आएगा। ठीक है, हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, फिर यहाँ पर आएगा x बाई 3 y क्यूब, यानी ये आएगा 3 का क्यूब माइनस ये आएगा 1 का क्यूब, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ dx। ठीक है, फिर इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, ये 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26 बाई 3 x इंटू डी एक्स। 26 बाई 3 तो कांस्टेंट है, आउटसाइड चले जाएगा। और इसका इंटीग्रल आप मुझे बता सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x जो कि होगा x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर बाई 2, लिमिट देखो कहाँ से कहाँ है, तो 0 से लेके 1 तक है, तो यहाँ पर 0 से लेके 1, तो ये आएगा 26 बाई 3, 1 बाई 2 माइनस 0,
तो ये आएगा 13/3, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ठीक है, इजी क्वेश्चंस था। तो ऐसे इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, कंटिन्यू हम करने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल -2 से लेके 2 dy, इंटीग्रल y² - 1 से लेके 3x + 2y dx। अब यहाँ पर देखो, ये जो इंटीग्रल है इन टर्म्स ऑफ y है लिमिट्स, तो ये x के लिए लिमिट रहेगा और अपोजिट जो है ये y के लिए रहेगा। तो हम कांस्टेंट को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसीडर i = इसे एज इट इज़ हम रहने देंगे dy, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, जैसे कि आएगा y² - 1 3, ये आएगा x + 2y और ये आएगा dx। फिर से और सॉल्व करो, -2 से लेके 2, फिर ये आएगा dy इन ब्रैकेट x का इंटीग्रल आएगा x²/2 ट्वाइस y, x से जा रहे हैं तो ट्वाइस y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं, और यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटीग्रल आएगा x, और यहाँ से y² - 1 से लेके 3 एज इट इज़। ठीक है, इसको और सॉल्व करो तो ये आएगा i = इंटीग्रल -2 से लेके 2। ठीक है, फिर इसे हम पुट करेंगे वैल्यूज़, ये dy तो रहेगा ही, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैं x की जगह पे 3 पुट करूँगा तो यहाँ पर 3² / 2 यानी 9/2, प्लस यहाँ पर अगर मैं 3 पुट करूँ तो 3 × 2 6, यानी ये आएगा 6y माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो ये आएगा y² - 1 होल² / 2। ठीक है, चलो ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, फिर ये आएगा +2 × y, और x का लिमिट हमारे पास है y² - 1, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू y से चलने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये आएगा i = इंटीग्रल -2 से लेके 2, फिर ये आएगा 9/2 + 6y माइनस, ठीक है, फिर ये आएगा y² - 1 होल² / 2, फिर ये आएगा -2y y² - 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशंस में dy, एक बार चेक कर लो। तो ये हो गया सॉल्व। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, तो और ये होगा कि मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट कर देंगे सभी वैल्यूज़। तो ये देखो -2 से लेकर 2 9/2 + 6y, यहाँ पर तो फॉर्मूला लगा, तो ये देखो 9/2 dy प्लस 6y, और ये 2y जो कि होगा 8y dy -2 से लेकर 2, फिर ये होगा -1/2 ये y⁴ सब ब्रैकेट एज इट इज़ dy। अब चलो, ये 9/2 इंटीग्रल ऑफ dy इज़ y -2 से लेके 2, तो इसका सॉल्यूशंस हमने निकाला जो कि हमारे पास 18 आया। यहाँ से आप देख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेप। अभी 8 y² / 2, y की जगह आप 2 पुट करो, -2 पुट करो तो 4 - 4 होगा, तो ये 0 हो गया, तो इसको मैंने लिखा ही नहीं, निगलेक्ट। अब ये होगा -1/2, ये इंटीग्रल y⁴ का 5/5 स्क्वायर का ³ / 3, और y का आएगा 1, तो यहाँ पर मैंने पुट किया, तो ये -1/2, यहाँ पर 2 मैंने पुट किया, फिर -2, तो मुझे ये और ये स्टेप मिली। अब 2 का पावर 5 32, -2 का पावर 5 यानी -32, तो ये वैल्यूज़। अब यहाँ से देखो, ये 18, ये -1/2, ये जो कैलकुलेशन है मेरा 32/5 माइनस प्लस 32/5, ये आएगा 64/5, -16/3 -16/3 -32/3 +2 -+ जो कि आएगा +4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तो ये आएगा i = इंटीग्रल, आपको सॉल्व करना है ये, तो ये आएगा 224/15, ये आपका आंसर्स यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चंस ऑन डबल इंटीग्रल पढ़ा हमने, तो ऑन डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व।